हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास चौधरी, आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। जो हमारी विस्तास बुक है उसमें से एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है? मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसके दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाला क्या है? कटिंग माई लॉन्ग हेयर्स, और सेकंड है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। उसके आज हम करेंगे मोस्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, लॉन्ग मोस्ट क्वेश्चन आंसर, दो ही क्वेश्चन है, उसके दो पार्ट है, एक इसका हो गया क्वेश्चन, एक इसका हो गया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में बता देते हैं, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, कि इसमें से अगर क्वेश्चन आंसर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, तो चैप्टर के पार्ट्स का नाम नहीं आएगा, सीधा क्या नाम आएगा? मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। आपको रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा चैप्टर है, कौन सा पार्ट आया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आया है। फर्स्ट पार्ट क्या है? कटिंग माई लॉन्ग हेयर। उसकी लेखिका कौन है? जितकला सा। ठीक है, जितकला सा भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, जितकला सा ये है उसकी लेखिका। ठीक है, और सेकंड पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। उसकी लेखिका कौन है? बामा। कौन है? बामा। ठीक है, ये किसके बारे में है? भेदभाव के बारे में है। ठीक है, चैप्टर उसमें क्या है कि जो लोग बाहर रहते हैं अमेरिकन, उनके ऊपर जो व्हाइट पीपल है वो फोर्स, ठीक है, फोर्स डालते हैं, उसके बारे में बताया गया है। देखो, व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डज जितकला साज एक्सपीरियंस डेपिक्ट, कि इसमें कौन से भेदभाव का वर्णन करती है जितकला सा। ठीक है, कौन से इसका मतलब क्या होता है? वर्णन करना। इसकी जगह डिस्क्राइब भी आ सकता है। ठीक है, तो आंसर देखो, जितकला सा वाज एन अमेरिकन इंडियन। वो क्या थी? एक अमेरिकन इंडियन थी। द वाइट पीपल वांटेड अमेरिकन इंडियंस अडोप्ट देयर कल्चर, कि जो इंडियन है, अमेरिकन इंडियन, वो क्या करे? उनके कल्चर को क्या कर ले? अडोप्ट कर ले, अपना ले। ठीक है, उनकी जो संस्कृति है उनको धारण कर ले। कल्चर क्या होता है? संस्कृति। क्या होता है? संस्कृति। ठीक है, एडॉप्ट करना वैसे गोद लेना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? जितकला सा वॉज एन अमेरिकन इंडियन, अमेरिकन इंडियन थी। और क्या है, जो व्हाइट पीपल थे वो क्या चाहते थे कि अमेरिकन इंडियंस जो है वो उनके कल्चर को क्या कर ले? एडॉप्ट कर ले। ठीक है, आगे देखो, जितकला सा रिबेल अगेंस्ट द क्रूअल वे इन विच इंडियन गर्ल्स वर फोर्स्ड टू हैव शॉर्ट हेयर एंड ड्रेस लाइक देम। इसके बारे में क्या है? देखो, जितकला सा जो लेखिका है उन्होंने क्या किया? इसका विरोध किया, उनके जो निर्दयी तरीका था। ठीक है, निर्दयी तरीका कैसे? कि जितकला सा है, इसके क्या है? फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है? कटिंग माई लॉन्ग हेयर। क्या है? कटिंग माई लॉन्ग हेयर। आप टाइटल से ही समझ गए होंगे कि उसके जो लंबे बाल है वो काट दिए गए। ठीक है, तो ये जितकला सा लेखिका है, इसके बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े बाल थे, तो उनको क्या है? काट दिया गया था। उसके बारे में बताया गया है कि उन निर्दयी तरीके से क्या उनको घसीट के सीढ़ियों से लेके आया गया था, और फिर उनके जो बाल है वो काट दिए गए थे। ठीक है, तो जितकला सा है, उनके जो निर्दयी तरीके हैं, तो निर्दयी तरीकों के बारे में बताया कि उन तरीकों को क्या है, उन तरीके का क्या है, उसने क्या है? विरोध किया। ठीक है, विरोध किया, और जहां पर क्या है? गर्ल्स को फोर्स्ड, और उनको फोर्स किया जाता है, उनके ऊपर दबाव डाला जाता है कि उनकी जो बाल है वो क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए, बड़े बड़े बाल नहीं होने चाहिए। ठीक है, ड्रेस लाइक देम, और कपड़े क्या उन्हीं की तरह पहनना चाहिए, जैसे जीन्स वगैरह है, टॉप वगैरह वो पहनना चाहिए। ठीक है, उनके वो क्या अपनी मर्जी से क्या अपने कपड़े नहीं पहन सकते, उनके अकॉर्डिंग उनको क्या है? रहना पड़ेगा। ठीक है, ये उनके ऊपर क्या है? फोर्स दबाव डालते थे। हर हेयर वाज कट शॉर्ट, उसके भी बाल क्या है? काट दिए गए थे। सी वॉज पावरलेस, अब उसके जब बाल काट दिए गए, अब एक लड़की के बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, फोर्सफुली उसके अगर बाल काट दिए जाए तो वो क्या हो जाती है? पावरलेस हो जाती है, शक्तिहीन हो जाती है। तो वो भी क्या है? शक्तिहीन, और वो डिप्रेस्ड हो गई थी। बट हर स्पिरिट, लेकिन उसकी जो भावना है, स्पिरिट वैसे क्या होती है? आत्मा होती है। ठीक है, सोल को भी बोलते हैं आत्मा, स्पिरिट भी। ठीक है, पर उसकी जो भावना है, ठीक है, उसकी जो भावना है, कुड नॉट बी सप्रेस्ड, वो क्या है? बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई थी। समझ गए ना? इसकी जगह फंडेड भी यूज कर सकते हैं। समझ गए? तो ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। सेकंड पार्ट इसका क्या है? वी टू आर ह्यूमन बींग्स। उसकी लेखिका कौन है? बामा। उसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। एक क्वेश्चन ये, बस आपको ये एक ही लर्न करना है। ठीक है, कोई भी चीज यानी चैप्टर में से नाम आए मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये क्वेश्चन के आगे मान लो क्वेश्चन ये आ गया कि व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डज जितकला साज एक्सपीरियंस डेपिक्ट, ये क्वेश्चन आ गया, और आगे ऐसे आएगा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड ब्रैकेट में दिया होगा।
ठीक है, तो आपको समझ आना है कि चिटकला सा वाला आंसर लिखना है, ये आंसर लिखना आपको उसकी जगह, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या है, किसके बारे में बताया जाएगा, बामा के बारे में बताया जाएगा, बामा नाम आएगा, ठीक है, उसके बारे में बताया गया था। ये तो किसके बारे में है कि कल्चर है उनको अपनाना है। नेक्स्ट जो है इसी का पार्ट है वो किसके बारे में है कि छूत अछूत होता है ना, कि टच नहीं करना, ठीक है, उसके बारे में। तो वो क्वेश्चन कर लेते हैं, ये समझ में आया, आप इसको लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, बामाज एक्सपीरियंस इज दैट ऑफ ए विक्टिम ऑफ द कास्ट सिस्टम, यानी ये सेकंड पार्ट किसके बारे में है, कास्ट सिस्टम के बारे में, ठीक है, जाति प्रथा के बारे में है कि जो उच्च जाति के लोग हैं, ठीक है, अपर कास्ट के लोग हैं, वो लो कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उसके बारे में है कि बामाज एक्सपीरियंस, यानी बामा का अनुभव क्या था, इन दैट ऑफ ए विक्टिम, विक्टिम क्या होता है, पीड़ित होता है, ठीक है, किस चीज से पीड़ित था वो, कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा से, उनका जो एक्सपीरियंस है किसके बारे में है, जाति प्रथा से पीड़ित एक व्यक्ति का अनुभव था, ठीक है। व्हाट आर हर रिस्पॉन्स टू हर रेस्पेक्टिव सिचुएशन, कि उनकी जो सिचुएशन है, उनकी स्थिति है, उसके बारे में क्या प्रतिक्रियाएं थी, ठीक है, वो क्या यानी क्या अनुभव करती थी, क्या फील करती थी, यानी क्या बताना चाहती थी लोगों को, ठीक है। तो देखो, बामा वाज बोर्न इन ए लो कास्ट फैमिली इन इंडिया, यानी ये किसके बारे में है, इंडिया में, ठीक है, इंडिया में क्या है, कब कहाँ पे, यानी बामा वाज बोर्न, यानी बामा का जन्म हुआ था कहाँ पे, लो कास्ट फैमिली में, यानी एक निम्न जाति में क्या उसका जन्म हुआ था भारत में, ठीक है। द अपर कास्ट पीपल, जो उच्च जाति के लोग थे, वो क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द लो कास्ट पीपल, कि वो क्या करते थे, भेदभाव रखते थे, ठीक है, किसके बारे में, यानी जो नीची कास्ट के लोग थे, नीची जाति के लोग थे, वो ऊपर की कास्ट है, वो लोग क्या करते थे, भेदभाव करते थे, ठीक है। दे कुड नॉट टच द फूड ऑफ द अपर क्लास, कि जो उच्च जाति के लोग हैं वो निम्न जाति के जो लोग हैं वो उनके खाने को क्या है, टच नहीं कर सकते, यानी भोजन को क्या ऐसे दूर से, ठीक है, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि वो जब वो मिठाई की वो थैली वगैरह लेके आते हैं या उनके लिए जो फूड लेके आते हैं, ठीक है, तो वो क्या ऐसे देते हैं उनको, ठीक है, और वो जो लेने वाले होते हैं वो ऐसे पकड़ते हैं, उनको क्या टच भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, नीची जाति के लोग हैं, ऊंची जाति के लोगों के खाने को भी क्या है, टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। अनटच एबिलिटी, ये क्या होती है, अस्पर्शयता, क्या होती है, अनटच एबिलिटी, ये क्या होती है, स्पर्शयता, यानी जिसको नहीं छुआ जा सकता, ठीक है। अनटचेबिलिटी इज ए कर्स, यानी क्या होता है, अभिशाप, क्या होता है, अभिशाप फॉर लो कास्ट इन इंडिया, की भारत में क्या है, स्पर्शयता है, वो निम्न कास्ट के लोगों के लिए क्या एक अभिशाप है, ठीक है, एक श्राप के समान है, जैसे ऋषि मुनि श्राप देते थे ना, वैसे। बामाज स्पिरिट रिवोल्टेड अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, यानी बामा की जो भावना है वो क्या है, इस अन्याय के प्रति क्या करने लगी थी, विरोध करने लगी थी, ठीक है। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई वर कंसिडर्ड अनटचेबल, कि उनको क्या है, वो क्या है, नीचा क्यों देखा जा रहा है, यानी वह ये नहीं समझ सकी थी, क्या नहीं समझ सकी थी, कि उनको क्या है, अछूत क्यों समझा जा रहा है, ठीक है। मामा क्या ये समझ नहीं पा रही थी कि उनको अछूत क्यों समझा जा रहा है, उनके टच लगाने या उनके यानी छूने से क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या उनके हाथ में कीटाणु वगैरह है, कि जर्म्स वगैरह है, कि उनके टच करती है वो जर्म्स है उनके खाने पे लग जाएगा, ठीक है। तो वो ये मानती थी कि उनको क्या है, नीचा क्यों समझा जा रहा है, ठीक है, उनको अछूत क्यों समझा जा रहा है, वो भी क्या एक इंसान है, ठीक है। शी वांटेड दैट, यानी वह चाहती थी, क्या चाहती थी, दे शुड बी रेस्पेक्टेड लाइक अदर ह्यूमन बींग्स, की उनको भी क्या है, वही सम्मान मिले जो दूसरे इंसानों को क्या है, मिलता है, समझ गए। तो ये अपने आज के यानी 2 क्वेश्चन है वो पूरे हो गए। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसको लाइक कर देना। थैंक यू।